नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। खबर है नोएडा से। फांसी के फंदे पर लटक रहे युवक को पीआरवी ने मात्र 3 मिनट में बचाया। डायल 112 पीआरवी वाहन को सूचना मिली थी कि महागुड़ सोसाइटी में एक व्यक्ति द्वारा बंद कमरे में शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या की जा रही है। मात्र 3 मिनट में पहुंचकर आरक्षी सत्येंद्र यादव और चालक प्रमोद कुमार ने दरवाजा तोड़कर फांसी के फंदे पर लटके युवक को नीचे उतारकर सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। सोसाइटी के सभी लोगों ने पीआरवी के इस कार्य की प्रशंसा की। डीसीपी ट्रैफिक द्वारा उन्हें 25,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया गया और प्रशस्ति पत्र के साथ भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 78 का ये पूरा मामला है। खबर बरेली से है। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में तैनात एक सिपाही की रहस्यमयी मौत ने न केवल पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया, बल्कि मामले से जुड़े पहलुओं ने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक सिपाही की पहचान मुकेश कुमार त्यागी के रूप में हुई है, जिसका शव उसके किराए के कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। कमरे की स्थिति और मौके से जुटाए गए सबूतों के प्रथम दृष्टया मामला हिंसक झगड़े की ओर इशारा कर रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। मौके की गंभीरता को देखते हुए कमरे को सील कर दिया गया है और वैज्ञानिक तरीके से फोरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि घटना के तुरंत बाद मृतक की पत्नी तरुणा और 8 वर्षीय बेटी भी घर से लापता है। उनके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। पुलिस अधिकारियों की माने तो मुकेश कुमार पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। वो 4 जून से बिना सूचना के ड्यूटी पर नहीं आया था और पहले से निलंबित चल रहा था। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ अनुशासनहीनता और शराब के नशे में ड्यूटी करने की शिकायतें पहले भी मिल चुकी हैं। एसपी अनुराग आर्य ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिल रहे हैं कि मुकेश शराब का आदी था और पत्नी के साथ उसका अक्सर विवाद होता रहता था। जांच में यह भी सामने आया है कि वो आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी तरह से किसी झगड़े के दौरान किचन में रखी टाइल्स या किसी अन्य कठोर वस्तु से मुकेश के सिर पर गंभीर चोट लगी होगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से खून से सना गद्दा, फर्श पर खून के निशान, टूटा हुआ मोबाइल और कुछ घरेलू सामान अस्त व्यस्त हालत में मिले। इन वस्तुओं को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। डॉग स्क्वाड ने कमरे से बाहर निकलने वाले कुछ निशानों को सूंघा, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि घटना के तुरंत बाद महिला और बच्ची मौके से भाग निकले होंगे। क्या मामला है, क्या टेक्निकल है? आज सुभाष नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मणिनाथ क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरक्षी मुकेश त्यागी जो यहाँ पे किराए पे रहते हैं, उनकी डेड बॉडी की सूचना उनके मकान मालिक ने पुलिस को दी। मौके पे थाना प्रभारी, सीओ, एसपी सिटी मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया गया है और भी एविडेंस कलेक्शन अभी किया जा रहा है। अभी तक की जानकारी से पता चला है कि 2011 बैच के आरक्षी थे और जनपद संभल के रहने वाले थे। ये पूर्व में थाना कोतवाली से निलंबित हो गए। पुलिस लाइन में इनकी वर्तमान में नियुक्ति थी और 4 तारीख से ये अनुपस्थित चल रहे थे। जो ड्यूटी में इनको भेजा गया था उस ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे। पूर्व में अत्यधिक शराब के सेवन के कारण इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई। खबर जालौन से है। स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली कटौती की मिल रही शिकायतों के बाद एक्शन मोड में दिखे जालौन के डीएम जालौन राजेश कुमार पांडे ने देर रात विद्युत विभाग और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कमियां मिलने पर जिम्मेदारों की फटकार लगाई। बोले किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्युत विभाग के निरीक्षण के दौरान उन्हें शिकायती रजिस्टर नहीं मिला, जिसको लेकर वो काफी नाराज दिखे। जिला अस्पताल उरई में भी साफ सफाई और गर्मी में बंद पड़े एसी कूलर को लेकर जिम्मेदारों को डीएम ने फटकार लगाई। इस दौरान कई मरीजों और उनके तीमारदारों से डीएम ने बात की और उनकी समस्याएं समझी। इस औचक निरीक्षण के दौरान डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। जालौन जनपद के जिला मुख्यालय उरई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये यहाँ पे एसी जो है चल रही है जिला अस्पताल में, वो काम कर रही हैं? अभी बंद कर दी थी, बोल रहा कि लाइट खराब हो जाती है, रात के 2 बजे के बाद चालू करेंगे, 12 बजे के बाद ये बंद करो। एक मैडम यहाँ पे मरीज पड़ा है, वो बल्कि बहस कर रही थी, बोले आप सीओ लोग को फोन लगा। अच्छा, कौन खोलता है, बंद करता है? यही का कोई कर्मचारी था। एसी बंद रखते रात में? अभी जब डीएम साहब आए तब खुला? तब दोनों लगाते हैं चालू। आपका कौन मरीज है अंदर? हमारी बच्ची है। खबर एटा से है। चलती आयशर ट्रक बिना बना आग का गोला। हाईवे पर धू धू करके जलने लगा आयशर का ट्रक। आयशर ट्रक में भीषण आग लग गई इलाके में, जिस वजह से हड़कंप मच गया और हाईवे पर वाहन रोक लिए गए। घटना की सूचना पर एफएसओ पहुंचे केतन सिंह ने फायर ब्रिगेड टीम के साथ कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। आयशर ट्रक गारमेंट्स, खिलौने, दवाई सहित अन्य सामान गाजियाबाद से लोड करके ले जा रहा था वाराणसी।
आयशर ट्रक में आग लगने की वजह से अभी जो भी वजह रही हो आग लगने की वो स्पष्ट नहीं हुई है। ट्रक की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के यूनिलीवर के समीप हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। खबर मुजफ्फरनगर से है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने अपने ही गांव के एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। लेकिन यह घटना उस समय सनसनीखेज हो गई जब हमलावर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल बुधवार रात छपार थाना क्षेत्र स्थित दतियाना गांव से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि विनोद नेता नाम के एक व्यक्ति को गांव के ही एक युवक दीपक ने गोली मार दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जहां मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति विनोद को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं गांव में जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि हमलावर युवक दीपक भी कुछ ही दूरी पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके सिर में गोली लगी थी। उसके बाद पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देकर अपनी आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बुधवार रात घायल व्यक्ति विनोद नेता और मृतक युवक दीपक के बीच पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों तरफ से गोली चली और ये घटना घटित हुई है। बहरहाल इस घटना की अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि आज शाम को लगभग 9 बजे के आसपास थाना छपार के गांव दतियाना से पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि विनोद नाम के शख्स को दीपक नाम के शख्स द्वारा गोली मार दी गई है और पुलिस द्वारा इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और रास्ते में जो मजरूब विनोद था वो भी पुलिस को रास्ते में मिला। उसको उसके परिजन उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। पुलिस द्वारा जब मौके पर जाकर छानबीन करना शुरू किया गया तो यहाँ के अस्पताल के युवकों ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी लगभग 300 मीटर की दूरी पर जो आरोपी शख्स है उसका भी शव मिला हुआ है। और इस सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि उस युवक के सर में गोली लगी हुई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। आज शाम को लगभग 9 बजे के आसपास थाना छपार के गांव दतियाना से पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि एक विनोद नाम के शख्स को दीपक नाम के शख्स के द्वारा गोली मार दी गई है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर मौके पे पहुंचा गया और रास्ते में जो मजरूब विनोद था वो भी पुलिस को मिला। उसको उपचार के लिए उसके परिजन हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। पुलिस द्वारा जब मौके पे आके छानबीन करना शुरू किया गया तो कुछ यहाँ आसपास के युवकों ने बताया कि यहाँ से कुछ ही लगभग 300 मीटर दूर जो आरोपी शख्स है उसका वहाँ पे शव पड़ा हुआ है। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर पुलिस और एलआईयू टीम ने एक पाकिस्तानी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एलटीवी वीजा पर रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सहयोग करने वाले 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक पिछले 10 सालों से कुशीनगर में रह रहा था। फर्जी तरीके से आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा चुका था। पाकिस्तानी नागरिक बनवाए गए दस्तावेजों पर उपयोग कर रहा था और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहा था। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज और राशन कार्ड का लाभ ले रहा था। पाकिस्तानी नागरिक की मदद करने वाले चांद अख्तर और फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाला सीएचसी संचालक शब्बीर आजम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोपनीय जानकारी के आधार पर कुशीनगर की एलआईयू टीम और थाना पठेरवा पुलिस टीम ने भी गिरफ्तारी की है। पिछले 10 सालों से पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक थाना पठेरा अंतर्गत गगलवा चैनपट्टी गांव में रह रहा था। पुलिस अब इसके चोरी छिपे रहने और अन्य गोपनीय जांच में जुट गई है। एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें पाकिस्तानी नागरिक के द्वारा जो कि एलटीवी वीजा पे इंडिया यहां कुशीनगर में रह रहा था उसके द्वारा फ्रॉड करते हुए भारतीय नागरिकता के संबंधी डॉक्यूमेंट बनवा लिए गए थे एवं यहां कुशीनगर में जो सरकार के द्वारा दिए गए समस्त लाभ भी इसके द्वारा लिए जा रहे थे। प्रकरण इस प्रकार है कि एक पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक जो पूर्व में पाकिस्तान से आया था वो जनपद कुशीनगर में थाना पटेरवा के अंतर्गत एलटीवी वीजा पे रह रहा था। खबर बरेली से है। भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सरकार से 11 साल का हिसाब मांग रहे हैं जबकि उन्हें नैतिक रूप से इसका अधिकार ही नहीं है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब थी। गुंडों का राज था। थानों में अपराधी दरोगा की कुर्सी खींच कर बैठते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं 5 तब से अपराध और अपराधियों का सफाया हो गया है। मोदी ने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे और ये वादा पूरा हुआ है।
उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां रात को भी बेखौफ घर लौट सकती हैं। उन्होंने इसे राम राज्य की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश बताया। टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर जवाब देते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब सेवा आयोग में सिर्फ अपनी बिरादरी के लोगों को नियुक्त करते थे। चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, लेकिन अब हर परीक्षा ईमानदारी और पारदर्शिता से कराई जा रही है। अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच होती है। उन्होंने बताया कि 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में सिपाही भर्ती में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जो सरकार की पारदर्शी भर्तियों को प्रमाण देगा। प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गए गांव में कस्टमर सर्विस सेंटर न खुलने के आरोप पर धर्मपाल सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव विकास नहीं बल्कि विनाश के लिए जाने जाते हैं, जबकि योगी और मोदी विकास के लिए जाने जाते हैं। मोदी सरकार के 11 वर्ष अभी 9 तारीख को पूरे हुए हैं, आज 11 है, तो उसके विषय में मैंने कुछ विचार आपके बीच में रखे थे। अब इसमें सुशासन, सेवा और गरीब का कल्याण, इस पे विशेष रूप से तीनों बातों पर हमारी सरकार का विशेष फोकस रहा है और उसके बारे में कुछ बातें रखी हैं। जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैंने संक्षेप में बताया था। देश की सुरक्षा के हिसाब से भी, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर का विषय, पहलगांव में कोई घटना हुई और उस पर ऑपरेशन सिंदूर जो अभी चल रहा है, देश से आतंकवाद को ख़त्म किया है और न केवल विदेशी ताकतें, अपने अंदर भी बहुत सारी ऐसी एजेंसी जो देश को कमज़ोर करने का कार्य कर रही थी, उन पे भी सब पे अंकुश लगा है। और जब अखिलेश यादव जी जो प्रश्न कर रहे हैं वो उनको नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ध्वस्त थी, गुंडों का राज था और थानों में अपराधी बैठकर दरोगाओं की कुर्सी खींचकर थाना चलाने का काम करते थे। आज अंतर आया है, जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपराध और अपराधी दोनों समाप्त हो गए। माननीय मोदी जी ने विधानसभा में कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो वास्तव में अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य, गुंडा राज समाप्त हो गया है। खबर झांसी से है। झांसी में पड़ रही भीषण गर्मी से इंसानों के साथ ही जीव जंतु भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति ये है कि तालाब और पोखरों का पानी भी उनमें रहने वाले जीवों के लिए मौत का कारण बन गया है। ऐसा ही एक वीडियो झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के पुनावली कला से सामने आया है। यहाँ गर्मी से तालाब की सैकड़ों मछलियां मर गईं। बढ़ते तापमान और गर्मी से तालाब का पानी बहुत गर्म हो गया है। गांव के कुछ लोग जब तालाब के पास से गुजर रहे तो इसी बीच उनकी नजर तालाब में पड़ी हुई मछलियों पर पड़ती है। देखा तो सैकड़ों की संख्या में मरी हुई मछलियां तालाब के किनारे आ गई थीं। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब का पानी इतना गर्म हो चुका है कि मछलियां उसमें रह नहीं पा रही। खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित टेम्पो हाईवे पर पलट गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से घर लौट रहे थे टेम्पो सवार। हादसे में टेम्पो सवार 12 से 14 व्यक्ति घायल हो गए। हादसे में महिला सहित बच्चे और कई पुरुष भी घायल हुए हैं। शुक्रताल से सोजनी जटान घर जा रहे थे टेम्पो सवार। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तितवारी थाने के तितावी मिल फ्लाईओवर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर झांसी से है। झांसी जनपद के मोट तहसील परिसर में मंगलवार को प्रीतम अहिरवाल नामक दिव्यांग युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। बुधवार को फिर मनोज राजपूत नाम के युवक ने अपने ऊपर जलनशील पदार्थ डालकर ये कोशिश की। पुलिस और होमगार्ड ने उसकी जान बचा ली। युवक को तत्काल मोट सीएचसी ले जाया गया। युवक का आरोप है कि उसने गांव में ही कुछ लोगों को जमीन बेची, जिसके पैसे उसे अभी तक नहीं दिए गए। उसने समथर थाने में शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलमा निवासी मनोज राजपूत पुत्र स्वर्गीय रामकुमार बोतल में ज्वलनशील पदार्थ लेकर मोट तहसील पहुंच गया। उसने ना तो अधिकारियों से कोई शिकायत की और ना ही किसी से कोई बात की। उसने बोतल का ढक्कन खोला, पेट्रोल पीकर खुद पर उड़ेल लिया। वो खुद को आग के हवाले करता। इससे पहले ही तहसील के होमगार्ड जवानों ने उसे पकड़कर उसकी जान बचा ली। मामले की सूचना मिलते ही अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। एसडीएम ने तत्काल सरकारी वाहन से पीड़ित मनोज को
सीएचसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया, तब जाकर उसकी हालत में सुधार देखने को मिला। मनोज राजपूत ने बताया कि मैंने पेट्रोल पिया और अपने ऊपर भी डाल लिया। मैं तो आग लगाकर अपनी जान देना चाहता था। मेरा हाथ टूटा है, आखिर में क्या ही करूंगा। उसने बताया कि गांव के ही निवासी कुंवर बहादुर राजपूत को उसने करीब 1.25 बीघा जमीन 5 लाख रुपए में बेची थी, जिसमें केवल 3 लाख रुपए मिले। 2 लाख रुपए देने से उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। हमने पेट्रोल पी लिया है, ऊपर डाल लिया है, आग लगा रहे थे हम तो, क्योंकि हम परेशान हो गए। पैसा मांगते मांगते हमारा हाथ टूटा है, कोई सुनने वाला नहीं था। 2 बार संतर थाने भी गए, वहां से कोई नहीं आया, कोई जवाब ही नहीं मिला। अगर ये कर्जा हो जाएगा हम जीवन भर क्या करेंगे, गैर हाथ के कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे इसके बगैर। क्या मामला था, किसने पैसे खा लिए? पैसा खा लिए कुंवर बहादुर सिंह राजपूत ने। मतलब वो बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं, पर कब दे रहे हैं? के पैसे थे? जमीन बेची थी हमने तो उनने। खबर बलिया से है। मनिया थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तम पट्टी गांव में सरजू नदी में डूबी प्रीति उर्फ हिमांशी यादव 13 वर्ष पुत्री शैलेंद्र यादव का शव घटना स्थल से करीब 10 मीटर की दूरी पर करीब 30 घंटे बाद पुलिस को मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रीति के शव के मिलने की खबर मिलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले कि मंगलवार के दिन करीब 7:30 बजे सुबह प्रीति यादव उर्फ हिमांशी 13 वर्ष और निक्की 12 वर्ष पुत्री गढ़ शैलेंद्र यादव निवासी पुरुषोत्तम पट्टी तथा मनीषा यादव का जनपद बलिया पुरुषोत्तम पट्टी नदी घाट पर स्नान करने गई थी। तीनों किशोरियां गहरे पानी में चली गई। वहां काम कर रहे मजदूरों ने निक्की एवं मनीषा को बचा लिया। वहीं प्रीति का पता नहीं चल पाया। मौके पर मछुआरों ने डूबी हुई किशोरी की खोजबीन शुरू की, लेकिन नहीं मिली। बाद में एसडीआरएफ बुलाया गया, वो भी प्रयास किया, लेकिन प्रीति का सुराग नहीं मिल पाया। एसडीआरएफ लौट गई थी। अगले दिन बुधवार को करीब 12 बजे पुलिस के सर्च ऑपरेशन में प्रीति यादव का शव नदी के किनारे उतराया मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अत्यंत परीक्षण हेतु बलिया भेज दिया है। हमारे यादव पिता का नाम तारकेश्वर चौधरी, ग्राम पुरुषोत्तम पट्टी, पोस्ट गाजीपुर का नाम यादव। जो यहाँ भीड़ लगी है कहाँ पर? घाट पर क्यों भीड़ लगी? घाट पे भीड़ लगी है। 3 बच्चियाँ जो आई हुई थी यहाँ पे, जो सुबह में जो है गई थी पानी लेने के लिए, उधर से आई यहाँ घाट पे थोड़ा नहाने के लिए, उसी चक्कर में नहा रही थी। अचानक में पैर फिसल गया तो तीनों बच्चियां जो है डूबने लगी, जिसमें 2 बच्चियों को जो है पास में जो है। खबर झांसी से है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने बुंदेलखंड और कानपुर के किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मूंगफली और जायद की फसलों की खरीदारी के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। खरीदारों के लिए 7,263 की एमसीपी के साथ 50,750 मीट्रिक टन खरीद की व्यवस्था भी की गई है। वहीं 78,000 रुपए एमएसपी के साथ मूंग की 37,000 मीट्रिक टन खरीदारी की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा भी की गई है। विकसित कृषि अभियान के तीसरे चरण के भीतर में यहाँ पर उस कार्यक्रम के भीतर आया और अभी कुछ घंटे पहले ललित वहाँ चित्रकूट के भीतर एक गांव में वहां पर किसानों के साथ संवाद किया। जब मैं चित्रकूट से जा रहा था तो भारत सरकार के कृषि मंत्री से आदरणीय श्री शिवराज। खबर अमेठी से है। जनपद अमेठी में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हैं। इस भयंकर गर्मी में बिजली ना होने से हाथ से हवा करके गुजारा करना पड़ रहा है मरीजों को। जनरेटर होने के बाद भी नहीं मिल पा रही है मरीजों को उसकी सुविधा। जिले के कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से इस तरह के मामलों की लगातार खबरें आ रही हैं। सरकार की छवि को लगातार धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के ट्रॉमा सेंटर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर गोंडा से है। गोंडा में 5,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया दरोगा। घूस लेते दरोगा को एंटी करप्शन ने दबोच लिया। विवेचना में सहूलियत देने के लिए दरोगा ने माफी मांगी और घूस मांग लिया था। सहूलियत देने के लिए उसने पीड़ित ने एंटी करप्शन से रख रखी थी पहले से शिकायत। दरोगा ने पीड़ित को प्राइवेट कमरे में बुलाकर रिश्वत लिया। घूस लेते समय दरोगा को एंटी करप्शन ने धर लिया। कोतवाली नगर में एंटी करप्शन की टीम दरोगा से पूछताछ कर रही है। थाना घानेपुर में तैनात था दरोगा।
अंकित यादव। खबर अमेठी से है। भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर अमेठी जनपद में भाजपा कार्यालय पर राज्य मंत्री महेश्वर शरण सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां भाजपा के प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहे। मयंकेश्वर शरण सिंह ने कार्यक्रम में भाजपा सरकार की 11 साल की उपलब्धि को गिनाया। सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रही है। मयंकेश्वर शरण सिंह ने बताया कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और अन्य वर्गों के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अभी हमारे गांव आकर प्राइमरी स्कूलों में फिर से राजनीति का क ख ग पढ़ना चाहिए। अभी उनका मानसिक विकास प्राइमरी लायक ही है। हमारा देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने हर विषय में उत्थान किया है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, डीपीटी के माध्यम से लगभग 45 करोड़ से ज़्यादा अधिक रुपया जो है लोगों के खातों में सीधे पहुंचा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तरीके से भारत ने ग्रोथ किया है, आज हमारी। खबर बिजनौर से है। मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। विवाद से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। एक पक्ष में दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और पथराव से हमला किया। युवक के दोनों हाथों में ईंट लेने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। थाना नटौर क्षेत्र के गांव बेगराजपुर का ये घटना बताई जा रही है। खबर शाहजहांपुर से है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को अपने शाहजहांपुर स्थित कार्यालय पर राजभवन में पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश ने चौतरफा विकास की राह पकड़ी है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार, घोटालों और इन सभी का शिकार था, लेकिन मोदी सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा को शासन का आधार बनाया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गई है और अब लक्ष्य तीसरे स्थान का है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना जैसी दर्जनों जन कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों को मुख्याधार से जोड़ा है। देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। सुरेश खन्ना ने कहा कि 11 साल में भारत की वैश्विक साख में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग देश को पिछड़ेपन की ओर ले जा रहे थे, आज वही विकास के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन जनता ने हर बार उन्हें जवाब दिया है और आगे भी देती रहेगी। उन्होंने कहा देश पर उन्होंने गलत नजर डाली, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अब भारत आत्मनिर्भर बन गया है। हमारा ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अब उसमें नई चीज़ें जोड़ने जा रही हैं। इसके साथ MSME को हमने तरक्की दी। साथ ही साथ 5 लाख रुपए का लोन आज उत्तर प्रदेश युवा विकास अभियान के तहत दिया जा रहा है कि बिना ब्याज के 4 साल तक उस पर कोई ब्याज नहीं पड़ेगा और 10% मार्जिन मनी दिया जाएगा जो लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करें। और ऐसे पिछले जनवरी 2025 से योजना लागू हुई। उसमें जो पिछले साल के बच गए थे वो भी इसमें शामिल करके 2025-26 में हम 1.5 लाख ऐसे लोगों को बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं। हमारा